राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी लोग। तो चलो मैं आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि शरद पूर्णिमा पर आधारित दो बहनों की धार्मिक कथा है, जिसे सुनकर आप सभी भावुक हो जाएंगे। एक साहूकार के दो पुत्रियाँ थीं। दोनों पुत्रियाँ पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती है। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का आधा अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ जो कुछ दिनों बाद फिर से मर गया। फिर उसने पंडित को घर बुला के पूछा कि मेरा विधि पूर्वक व्रत करने के पश्चात भी मेरी संतान कैसे मर गई और मेरी बड़ी बहनों की संतानें कैसे जीवित रहती हैं। फिर पंडित जी कहते हैं कि तुम्हारी बहन की संतानें इसीलिए जीवित रहती है क्योंकि वह श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक व्रत पूर्ण करती है और तुम्हारे व्रत को आधे छोड़ने से तुम्हें दोष लगा हुआ है और तुम्हारी बड़ी बहन के व्रत पूर्ण करने पर उन्हें पुण्य की प्राप्ति हुई है। इसलिए तुम अपने मृत पुत्र को पाटे पर लेटा दो और उसे कपड़े से ढक देना और फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाना और फिर उसे पाटे पर बैठने के लिए बोलना। जैसे ही उसके वस्त्र तुम्हारे पुत्र को छुएंगे, तुम्हारा पुत्र फिर से जीवित हो जाएगा। फिर वह सारा काम पंडित के कहने से वैसे ही पूर्ण करती है। फिर वह अपने पुत्र को पाटे पर सुलाती है, वस्त्र से ढक देती है और अपनी बड़ी बहन को बुलाती है। जैसे ही बहन आती है, वह उसे पाटे पर बैठने के लिए कहती है। जैसे ही उसकी बहन पाटे पर बैठने लगती है तो उसका लहंगा पुत्र के मृत शरीर को छूता है। वैसे ही वह शिशु रोने लगता है और बहन कहती है कि तुम मुझसे ये कैसा अनर्थ करवा रही थी। अगर मैं इस पाटे पर बैठ जाती तो ये पुत्र मर जाता। तो छोटी बहन कहती है यह तो पहले से ही मरा हुआ था। फिर कहती है कि यह तुम्हारे वस्त्र छूने से जीवित हुआ है। फिर बड़ी बहन को कुछ समझ नहीं आता है तो अपनी छोटी बहन से पूछती है कैसे। यह तो आपके अर्जित पुण्य के द्वारा हुआ है। आपने सभी पूर्णिमा के व्रत पूर्ण किए, वह विधि पूर्वक किया और मैंने सारे व्रत आधे छोड़े थे। तो यह आपके पुण्य का फल है कि मेरा पुत्र जीवित है। तो ऐसे ही यह बात गांव में फैल जाती है और सभी श्रद्धा भाव से और विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत पूरा करते हैं। धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।